ओके सो हे यूनियंस, इट्स मी अग्रिमा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस चैनल पर मैं 10th क्लास के लेक्चर्स अपलोड करती हूँ एंड मैं खुद 10th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ आपको बिल्कुल फ्रेंड वाली फीलिंग आती है। एंड यस हाँ, अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये जो मैंने बना रखा है ना, ये आप देख लीजिए, ये एक क्विक नोट्स है, यानी कि हर एक डॉट से कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। एंड ये अगर आप एग्जाम टाइम में इसको देखोगे ना, तो आपके दिमाग में सब क्लियर हो जाएगा एक मिनट में देख के। बस आपको ये एक्सप्लेनेशन सुननी पड़ेगी। एंड अभी तो मैं ये पार्ट्स में बनाने वाली हूँ, अभी इंट्रोडक्शन है, देन अगला टॉपिक दूसरे पार्ट में आएगा। लेकिन डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने स्कूल में बहुत अच्छे से सुना है एंड आपको एक छोटी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक वन शॉट भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। ये सारे जब पार्ट्स हो जाएंगे, जब पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं एक वन शॉट भी बनाऊंगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि वो 30 मिनट्स तक हो जाए। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक है नेशनलिज्म एंड एक है पेट्रियोटिज्म। तो सबसे पहले नेशनलिज्म से हमारा मतलब क्या है? ये जो ISM है ना, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये ISM का मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो नेशनलिज्म यानी कि देख, सबसे पहले पेट्रियोटिज्म समझते हैं। यानी अगर देखो, मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, अगर हमारे देश को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब हमारे देश की अगर कोई कमी बता रहा है, हम अगर उस कमी को सुन के उस कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन हम कहलाएंगे पेट्रियोटिक। यानी कि ये चीज है पेट्रियोटिज्म, यानी अपने देश के बारे में थोड़ी बुराई, थोड़ी कमी सुनकर उसको एक्सेप्ट करना इस पेट्रियोटिज्म। और वहीं अगर नेशनलिज्म में क्या होता है, अगर कोई आपके देश को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके देश की कमी बता रहा है, तो उसके लिए एग्रेसिव होना, यानी कि थोड़ा मतलब कि उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन करना या फिर उसको हल्के में नहीं लेना, दैट इज नेशनलिज्म। वो नेशनलिज्म की भावना होती है। ओके, सो नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म में ये डिफरेंस होता है। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अभी फिलहाल ये डेफिनेशन तो इसकी आई थिंक बुक में नहीं लिखी है, बट मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया तो मैंने भी पढ़ा दिया। ओके, सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, एक फ्रेडरिक सोरियो है, इन्होंने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, इन्होंने बनाई एक पेंटिंग 1848 में, जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन। आप अपनी बुक को खोल के रखिए एंड वहाँ पे आपको जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उससे हाईलाइट करते चलिए। एंड स्टिकी नोट्स हैं, वो ले लीजिए। स्टिकी नोट्स, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है ना, उसमें लिखिए और उसको पेस्ट करिए बुक में। ओके, एंड इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में टॉर्च है। टॉर्च क्या दर्शा रही है? टॉर्च दर्शा रही है एनलाइटमेंट, यानी लोग अंधेरे से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना का मतलब डेवलपमेंट आ रही है, एनलाइटमेंट आ रही है। मतलब ये जो टॉर्च है, ये दर्शा रही है एनलाइटमेंट। एंड दूसरे हाथ में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स आ रहे हैं, मेंस के राइट्स आ रहे हैं। एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स। इसके बाद ये जो लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो लोग दिख रहे होंगे, ये होमेज दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। होमेज यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो यहाँ ये जो पड़ा हुआ है, ये है शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है ना, जिसकी पावर पर कोई चेक नहीं लगा सके। एंड उस टाइम पर किसकी पावर पर कोई चेक नहीं लगा सकता था? मोनार्क की। मोनार्क यानी
जहां पर रूल किंग का चल रहा हो। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये रिमेन्स है मोनार्क के, एब्सोल्यूटिस्ट पे, यानी कि जो राजा महाराजा का मुकुट वगैरह है, जो रिमेन्स है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि मोनार्की खत्म हो रही है, समथिंग लाइक फॉल ऑफ मोनार्की, राइट। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जीसस हैं और एंजल्स हैं, ये सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन लोगों को। एंड देखो ये जो है ना, ये जो पिक्चर है वो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये पिक्चर क्या दर्शा रही है। एंड जो भी बुक में पिक्चर्स वगैरह है ना, उनको प्लीज़ अच्छे से देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं आपसे पिक्चर्स के बारे में पूछा जा सकता है। एंड अभी हम देखते हैं यूटोपियन विजन के बारे में। जो फ्रेडरिक सोरियो थे ना, उनका यूटोपियन विजन के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यूटोपिया मतलब क्या होता है? यूटोपिया मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, मतलब जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो सच्ची में नहीं है, जो कि सिर्फ हमारी मेंटलिटी में है, यानी समथिंग विच इज फाइन अकॉर्डिंग टू अस, यानी समझ में आ रहा है, जो चीज असलियत में नहीं है, हमने अपना माइंडसेट बना रखा है कि ये चीज ठीक है, हमारे हिसाब से वो ठीक है, पर वो रियलिटी में ठीक नहीं है। दैट इज यूटोपिया, जो कि यूटोपिया होता है। एंड अभी फ्रेडरिक सोरियो के यूटोपियन विजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, यूएसए और स्विट्जरलैंड है जो, उनको फ्रीडम मिल चुकी थी अभी तक, अभी जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, अभी तक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड को फ्रीडम मिल चुकी थी। और जो ये फ्रांस है ना, ये फोटो में आगे बढ़ रहा है, आगे इसलिए, और मतलब फ्रांस है जो आगे बढ़ रहा है और ये कोने में खड़ा हुआ है, एंड अपने रेड, ब्लू और व्हाइट ट्राई कलर फ्लैग के साथ, यानी इनके जो फ्रांस का फ्लैग था ना, वो रेड, ब्लू, व्हाइट ये कलर का था। एंड आगे देखो, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, इन सारी कंट्रीज के ये लोग हैं। एंड ये जो होल सिचुएशन, जो फोटो के बारे में, अब इस जो पूरी पेंटिंग के बारे में बताया है, ये बेसिकली सिंबलाइज क्या कर रही है? ये सिंबलाइज कर रही है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ये पूरी सिचुएशन जो है ब्रदरहुड शो कर रही है। ओके, तो चैप्टर की थीम क्या है? हम इस पूरे चैप्टर में अभी क्या लेके चलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? जो कॉन्सेप्ट है वो है, जो 18th और 19th सेंचुरी की बात चल रही है अभी। 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, यानी कि इंडस्ट्रीज आ रही थी। अब इंडस्ट्रीज आएंगी, अब डेवलपमेंट लेके आएंगी। डेवलपमेंट होगी तो लोगों को एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी तो लोग ग्रोथ करेंगे। एंड जब ये सारी चीजें होंगी, मेरा पेन ना चल रहा भाई, जब ये सारी चीजें होंगी तो एक मॉडल स्टेट बनेगी, बन के आएगी एक मॉडल स्टेट। एंड इन सबके साथ साथ जब मॉडल स्टेट बनेगी तो एक नेशन स्टेट डेवलप होगी, राइट। एंड हम वैसे मॉडल स्टेट और नेशन स्टेट को सिनोनिम वे में ले सकते हैं, लेकिन जब मॉडल स्टेट बनेगी उसके बाद लोग पहले नेशन स्टेट का मतलब समझिए। नेशन स्टेट का मतलब होता है जहां पर एक फिक्स टेरिटरी हो, यानी खुद की जमीन हो, और जहां एक नेशन बना हो किसी कॉमन चीज को लेके, यानी कि कॉमन हिस्ट्री इन द सेंस कि जैसे मैं इंडियन, आप इंडियन, यानी मेरे जो परदादा होंगे, मेरे दादा परदादा होंगे, वो भी ब्रिटिशर्स के रूल में रहे हैं, आप लोगों के जो दादा परदादा हैं वो भी ब्रिटिशर्स के रूल में रहे हैं, यानी हम लोगों की हिस्ट्री सेम है, दैट इज कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, कॉमन हिस्ट्री के बेस पे एक स्टेट बनेगी, और या फिर कॉमन कल्चर के बेस पे, कॉमन हेरिटेज के बेस पे, या फिर कॉमन रिलीजन के बेस पे। बहुत जगह होते हैं कॉमन रिलीजन के बेस पे नेशन बनता है, बहुत जगह होती है कॉमन लैंग्वेज के बेस पे नेशन बनता है, राइट। एंड इसी को बोलते हैं हम नेशन स्टेट। ओके, हाँ, ये चीज थी हमारी। बस ये अभी यही कहना चाहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन आएगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ आएगी तो मॉडल स्टेट बनेगी,
मॉडर्न स्टेट की थिंकिंग डेवलप होगी, थिंकिंग जब डेवलप होगी तभी आके हमारी एक मीट उठ रहा है, तभी आके हमारी एक नेशन स्टेट डेवलप होगी। और ये जो पूरी सिचुएशन है ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी दे रही है, यानी सबको मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर रहना। अभी आगे चल के इसी सब के बारे में हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड मिलते हैं पार्ट 2 में। एंड फिर से अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि इसका वन शॉट लेक्चर ज़रूर से आएगा, वो आप ज़रूर देखें। एंड जिसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे अच्छे से, जिसको नहीं समझ आएगा उसका भी हो जाएगा, जिसको रिवीजन चाहिए होगा उसका भी सब क्लियर हो जाएगा। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। यानी जितना मुझे समझ आएगा एंड अपने टीचर से कंसल्ट करके मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। एंड चिंता मत करिए, मैं बच्ची हूँ, आपके जैसी हूँ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करिए, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगी। जो कुछ है मैं खुद पढ़ के अच्छे से समझ के पूरे टीचर से कंसल्ट करके फिर आगे पढ़ाती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। बोर्ड्स अच्छे से देना, बोर्ड्स अच्छे से देना है तभी तो ये अब कर रही हूँ मैं। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड मेरे मेन चैनल को ज़रूर देखना। मेन चैनल पे मैं लगा दूंगी कहीं कहीं फोटो वगैरह। यस, ओके बाय बाय।